खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिला के मड़वन प्रखंड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मंत्री पद उम्मीदवार महेश साहनी से शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार समाजसेवी से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा किया। तो उनका कहना है कि अपने क्षेत्र में सर्वप्रथम भ्रष्टाचार और दलाली से मुक्त करूंगा, सरकार की सारी योजनाओं को जन जन तक लाभुक तक पहुंचाने का काम करूंगा। कहीं न कहीं वर्तमान मंत्री की उदासीनता के कारण सरकार की योजना ग्रामीण मछुआरों तक नहीं पहुंचा। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या कुछ उन्होंने कहा। मत्स्यजीवी मंत्री पद के लिए चुनाव के लिए मड़वन प्रखंड में नॉमिनेशन हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपना अपना नॉमिनेशन करा चुके हैं और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में ग्रामीणों से मिल रहे हैं और उनसे अनेकों वादे कर रहे हैं, योजना के बारे में बता रहे हैं। इसी संदर्भ में हम आप पहुंचे हुए हैं मुजफ्फरपुर जिला के मड़वन प्रखंड अंतर्गत, मड़वन प्रखंड में ही है, जहां से महेश साहनी जी हैं उम्मीदवार, पहली बार मैदान में उतरे हैं। अब इनके उतरने का मैदान में उतरे हैं, ये अपने ग्रामीणों के लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरह से विकास करना चाहते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ इनसे जानना चाहेंगे कि पूर्व के 5 साल में जो वर्तमान में मत्स्यजीवी के जो मंत्री पद पर बैठे हुए थे, उन्होंने इन 5 सालों में अपने ग्रामीणों और जनताओं के लिए क्या क्या कुछ किया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि क्या सोच लेके इस चुनाव के मैदान में उतरे हैं। पहले अपना पूरा परिचय। मेरा नाम महेश साहनी हुआ, ग्राम करजा, पोस्ट करजा, थाना करजा, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार, मड़वन प्रखंड के निवासी हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 5 साल जो बीता है आपका, इसमें जो वर्तमान में थे मंत्री जी, तो उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कौन कौन सा काम किया? जी हम विस्तार से आपको बताते हैं। पहले हम मीडिया कर्मी आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। मैं मड़वन प्रखंड के जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड मड़वन जो एक संस्था है, इस संस्था में हमारे बहुत तत्परता से मछुआरों के बीच हमारे भाई बंधु समाज माँ बहन हैं, उनके लिए मैं सुविधा मुहैया कराने के लिए जिम्मा ले रहा हूँ, जो मैं दिलाऊंगा। और मुझे इस चीज़ की जानकारी है, मैं इसके लिए भरपूर कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। और विभाग के सारे लोग, अफसर लोगों से भी बात करके इसको मैनेज करने की बात हो, जहाँ तक ले भाई देने की बात है, लेने की बात है, मानदंड में जो आएंगे उनको दिया जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगी। जैसे जो भी योजना है तो ग्रामीणों तक योजना की जानकारी कैसे पहुंचाएंगे? हम इसके लिए एडवर्टाइज करेंगे। मैं हैंडबिल छपाने जा रहा हूँ, उसमें योजना के विषय में देने जा रहा हूँ, जहाँ हम सारे लोग अपने असेंबल के साथ योजना की भी जानकारी देंगे लोगों को, जो भाई ये तरह की योजना है, इसमें आप हमको योजना को भी देखिए। हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम नदी ताल पोखरा तालाब पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम ये योजनाओं के विकास के लिए अपने लोगों के बीच लाने के लिए, उसको लगाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मछुआरा भाई जो मछली मारते हैं वो मछली मारते हैं, उसके नहीं मारने वाले के लिए योजना की व्यवस्था हम करने की कोशिश प्रयास कर रहा हूँ। आपका एजेंडा क्या है? मेरा मुख्य एजेंडा है जो कम से कम जो विकास सरकार की ओर से जो सुविधा दी गई है उसकी लाभ हम हर मछुआरे के पास तक पहुँचा दें। अभी तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो खाली मछुआरे के लिए नहीं है, सार्वजनिक सारे लोग के लिए, उसमें सभी लोग हैं, उस सभी लोगों के लिए कोशिश प्रयास करूंगा कि भाई सब लोग लाभान्वित हो। हाँ, जो नीचे तबके के लोग हैं जिनको उठाने का प्रयास किया जाएगा, उनको दिया जाएगा कि भाई इससे आप सबल हो, आपकी दुर्बलता दूर हो, आप कारगर हो, आपकी रोजगार हो, आप रोजगार में उन्मुखता दिखाएं, आपका कारोबार, आपके बाल बच्चे परिवार खुशी खुशहाल रहे। ये मेरी सोच है। तो अभी गांव में आप घूमते हैं, जनता से, ग्रामीणों से मिलते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ग्रामीणों चाहे मछुआरों ने कहा है जो आपको 5 वर्ष पूर्व आनी चाहिए भाई साहब महेश बाबू, जो आपको लेट कर दिए, जो आपके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, जो आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपको इस मड़वन प्रखंड में आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। आपकी बहुत बहुत बधाई हो, आप आए हैं चुनाव में, आपको मदद होगी और हम लोग वोट भी आपको करेंगे। ये हमारी मदद सहयोग बहुत मिल रहा है, इसलिए आपके हाथ में बैलेट है, आपके हाथ में ताकत है, आप चुनाव कीजिए और वैसे लोग के लाइए जी आपके जो योजना की लाभ आपको दिला सके, आप उसे लाभान्वित हो सके।
हमारे मल्लाह के जो भी मछुआ भाई हैं वो मछली मारते हैं, मारने वाले मारते हैं। कुछ मेंबर ऐसे हैं जो मछली नहीं मारते हैं, उनके लिए व्यवसाय का भी जरिया है। उस जरिया से भी मैं जोड़ना चाहता हूँ। जो हमारे मछुआ भाई मछली नहीं मारते हैं, उनको मछली के व्यवसाय नहीं करते हैं, उनके लिए और योजना सारी है। गाड़ी हुआ, 3 व्हीलर हुआ, 4 व्हीलर हुआ, चाहे और सारी बिजनेस है। गाय पालन का है, गाय पालन का है, मछली पालन है, बत्तख पालन है, शुगर पालन है। बहुत सारी योजना सरकार ने दी है इसको उठाने के लिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हम तो सब लोग के मिल के कहिए रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी बात जानकारी हो हमारे मरवन प्रखंड के अंतर्गत मछुआरे लोगों को। 200 योजना है आपके पास? हमारे पास 200 योजना है, जिस योजना का लाभ देने के लिए हमारी सरकार, हमारी केंद्र सरकार तत्परता से इस पर माने कार्यक्रम कर रही है और हो भी रहा है, मिल भी रहा है लोग के। लेकिन मेरे मरवन प्रखंड में नहीं मिल पाया आज तक। तो कहाँ कमी है जो आपके यहाँ इस मरवन प्रखंड में नहीं मिल पाया? हमारे जो पूर्व मंत्री बने थे उनको इस चीज़ के विषय में जानकारी ही नहीं हो पाई। हमने विभाग में गया, बात किया, कहा जो आपके कैसे लोग के मंत्री चुन दिया आप लोग भाई, जो उनको विभाग की जानकारी नहीं है, ऐसे लोग आपने मंत्री चुन दिया। जो ये विभाग से माने जो सूचना जो कार्यक्रम होते हैं वो ऑनलाइन है, इसकी अप्लाई है, और ऑनलाइन करने के बाद इसकी स्वीकृति है, 8 कॉपी जमा करना पड़ता है, उसके बाद उसकी सैंक्शन होकर के वहाँ पटना से आती है। इस जानकारी के अभाव में इन्होंने ऐसा नहीं कर पाया, और ग्रामीणों तक, जनता तक लाभ नहीं पहुँच पाया। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि चलिए ये तो बहुत सारी समस्या है जो कि लेकर के ग्रामीण तक नहीं पहुंच पाया, जानकारी का अभाव और चाहे जो भी कारण हो, इन कारणों के कारण जनता को, ग्रामीणों को जो सरकार की योजना है लाभ नहीं मिल पाई। आप मैदान में उतरे, क्या सोच लेके उतरे हैं और क्या, कैसे, क्यों आपका मन आया कि हम भी मैदान में आए? मैं इसलिए आया इस मैदान में, मछुआ की सोसाइटी में लिमिटेड में मैंने लड़ने की तैयारी किया। विषय में बता रहा हूँ, जब मेरे लोग कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, मछुआरा हैं, मेंबर हैं, सदस्य हैं, लेकिन उनके जानकारी के अभाव में वो नहीं ले पा रहे हैं, और उसके विस्तार से मंत्री लोग जो पीछे को जो बने थे वो नहीं बता पाए। उन्हें खुद जानकारी भी नहीं हो सकी जैसा लगता है। और इसके तरह हर पिछड़ा वर्ग के लोगों के लाभ की सुविधा है, शेड्यूल ट्राइब के भी लाभ की सुविधा है, मछुआरा को भी लाभ की सुविधा है। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार 90% अनुदान पर दे रही है। पुरुषों के लिए 40% अनुदान है, महिलाओं के लिए 60% अनुदान है। 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, मोपेड है, आइसक्रीम बक्स है, मछली की दुकान करना है, अलंकारी योजना है। सारी योजनाएं मछुआरों के लिए ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, उसको देने के लिए, उठाने के लिए, सहयोग करने के लिए हमारे मंत्री जी नहीं दे पाए। पिछले मंत्री जी को मैंने कहा था कुछ दिन पहले, तो कम से कम योजना का भी लाभ तो लोगों को दीजिए, दिलाइए। वो नहीं दिला पाए। इसीलिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं, आ रहे हैं, और लोगों से ये बात बता रहे हैं कि कम से कम ये योजना का लाभ हमारे कम से कम जो मछुआरा भाई है उनको मिल सके। हमारे घूमने के बाद फील्ड में ये जानकारी मिली है, एक तालाब 4-4 आदमी से इन्होंने बंदोबस्ती कर दी है, जिसमें बहुत तरह की बात सामने आई है, मिली है। लेकिन बहुत बात कहने की जरूरत नहीं, आपके चैनल पर बहुत बात नहीं कह पाऊंगा। इनके कार्यकलाप से लोग असंतुष्ट हैं, और उसका असंतुष्टि का कारण ही आज परेशानी का सबक इनके लिए बन रही है। हम 6 उम्मीदवार इस मैदान में इस बार हैं मंत्री पद कोषाध्यक्ष के लिए। वो 6 उम्मीदवार में सभी लोग अपने अपने कार्य के लिए सबल और अबल माने जाते हैं, लेकिन विरोध इनकी भारी हो रही है, और मैं उस विरोध का लाभ लेने की कोशिश नहीं करता हूं। उनको ये अपने मछुआरों को बताना चाहता हूं कि आप देखो, आपका चीज, आपका पैसा आपस जा रहा है। आपने जो मंत्री जिसको बनाया उससे लाभ हमारा सदस्य है, और सदस्यों की संख्या के आधार पर इसमें एक मंत्री, एक अध्यक्ष और बाद बाकी सदस्य की चुनाव होती है, और वो हमारे बैलेट से चुन के आते हैं। इसके पहले 5 साल पहले मंत्री शिवजी सहनी जी चुनाव लड़े थे, मंत्री बने थे। उन्होंने योजना की स्तर पर कोई काम नहीं किया। सरकार ने जो योजना दी है मछुआरों को उठाने के लिए, उसको सबल बनाने के लिए, उसको अच्छे होने के लिए, इसके लिए पिछले मंत्री कुछ नहीं कर पाए हैं। इसका इतिहास गवाह है, देखने की चीज़ है। सारी चीज़ ऑनलाइन वेबसाइट पर सर आज चल रही है, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ है, संस्था है, कोई माने ऑफलाइन नहीं है। शिवजी सहनी एक भी योजना का लाभ नहीं दे पाए मछुआरों के बीच, मरवन प्रखंड अंतर्गत कहीं नहीं दे पाए। हमने पूरे प्रखंड में दौरा कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, और ये योजना के विषय में बता रहा हूँ।
बहुत सहयोग, हमारी बहुत मदद मिल रही है हमको, सहयोग बहुत लोग माने आदर सत्कार भी कर रहे हैं जो भाई आप कम से कम अच्छे लोग हैं, चुन के आइए। हमको बहुत कोऑपरेशन मिल रही है जी। ग्रामीण जनता आप ही को वोट क्यों करेगी? ग्रामीण जनता को ये चीज़ है, प्रखंड लेवल के ये चुनाव है, हमारे मछुआ कम्युनिटी के लोग माने मछुआरों की जो एक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं जो उस ढंग के नहीं मिल पा रहे हैं। इसके पहले भी कई एक मंत्री बने हैं, वो सारे मंत्री के विषय में भी चर्चा होती है। हम तो अभी मैदान में उतरे ही हैं, हमारे विषय में भी लोगों के बीच में चर्चा गई है और लोग जानते हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। मेरी पहचान बहुत पूर्व से ही है मधुबन प्रखंड के अंतर्गत मछुआरों में। हमारे पिताजी भी गंगा साहनी, स्वर्गीय गंगा साहनी मछुआरे के लिए बहुत बड़ा कुर्बानी दिया था, बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने समिति को माने जिंदा रखने का काम गंगा बाबू ने किया था, उन्हीं के हम लड़का हैं। इसलिए लोगों को लगता है नज़र में जब भाई गंगा बाबू का कम से कम लड़का मैदान में खड़ा है, इनको मदद किया जाए, वोट दिया जाए। ये सुविधा हमको पिताजी के लेकर कभी मिल रही है। चलिए आप जीत जाते हैं, जनता आपको सलाह देती है, कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम पहले शुरुआत अपने पंचायत से लेकर के मरवन प्रखंड तक के सभी आदमी के बीच करेंगे और अपने से लेकर के अपने जो नज़दीकी जो हमारे सभी लोग हैं उन सब लोगों के साथ मिल करके बैठ करके आम रास्ता निकाल करके तब कार्यभार का अपने शुरुआत श्री गणेश में करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दलाली और भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके भारी खिलाफ में हम हैं, भ्रष्टाचार चाहे दलाली के हम विरोध में और खिलाफ में चलते हैं। इससे कैसे इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी बातचीत है, बहुत सारे बात है। हम योजना के लाने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए हमारी अपनी जो तौर तरीका है उसके तहत हम उसको लाएंगे जी। उसमें सारे चीज भ्रष्टाचार के बावजूद भी काम तो हो ही रहा है, बाकी कहाँ है। लेकिन सवाल है जो न करने वाले लोग वहाँ ऑफिस से आपस चले आते हैं, कुछ लेके नहीं आते हैं। या तो जो बनते हैं वो अपने लोगों को ही देते हैं, वो उनकी निजी खास स्वार्थ है। वो देखते हैं आज मेंबर बनी है सर, आपसे ही मछुआ के हम सब माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे निषाद बंधु भाई सुन लेंगे, जान लेंगे। 396 वोटर बनाए गए हैं जो सिर्फ 3 गांव में बने हैं, जबकि सारे मरवन प्रखंड अंतर्गत मछुआरे हैं जिनको मेंबर सदस्य बनाने की औचित्य बनता है, जो उनको भी में से 5 को बनावे। लेकिन अभी वर्तमान में जो पीछे वाले हमारे मंत्री थे वो 3 गांव में ही मात्र नंबर 300 बनाए हैं, उनकी अपनी निजी स्वार्थ है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं पूरे मरवन प्रखंड भर में जो भी मछुआरे हैं उन सभी में से 2, 4, 5 आदमी कहकर जो कौरम बनता है, खोरम बनता है, उसके अनुसार हम मछुआरा के मेंबर बनाएंगे, सदस्य बनाएंगे। पर्सनल किसी एक गांव में बना करके मैं वाहवाही लिपटना नहीं चाहता हूं। मैं सभी मछुआरों के साथ जुड़ करके मिल करके उनसे राय मशविरा से सदस्य बनाऊंगा, ये मेरी सोच है। जैसे जो भी योजना हुई तो कैसे लोगों को योजना आप देंगे? जो लोग जिस लायक हैं, जो लोग लाइसेंस धारक हैं, वो गाड़ी चलाने वाले हैं, उनके लिए 4 चक्का के लिए अब अप्लाई करवाएंगे। जो 3 चक्का चलाने वाले हैं उनको 3 चक्का का अप्लाई कराएंगे। जो मछली बेचने वाले लोग हैं जिनको मोटरसाइकिल मोपेड की व्यवस्था कराएंगे। जो साइकिल से मछली बेचने वाले हैं तो साइकिल की मुहैया कराएंगे। जो दुकान लगा के मछली बेचने का काम करेंगे उनके लिए जो सुविधा सरकार दे, जो दुकान लगाने के लिए ठेका की भी बात करेंगे, उसको ठेका का पैसा दिलवाएंगे। और सारी जो योजना नदी तालाब ताल पोखर है उसको सरकारी रेवेन्यू जो लगती है उसमें 2-4% जो समिति और विभाग के खर्च बनते हैं, वो खर्च के अलावा राजस्व के ही हिसाब में दाम में उसको जलकर मछुआरों को भी दिया जाएगा। उसके नाजायज पैसे वसूल नहीं किए जाएंगे। चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ जो मेरे मछुआरे भाई जो 1000 के जल करके 40,000 में लेते हैं, उसका 1,000 मिलेगा, लगेगा, 40,000 नहीं लगेगा। राजस्व कुछ है और लेन देन कुछ होता है। और दूसरी बात, जो अलग अलग से जाल लगा करके नदी में बड़ी बड़ी बाड़ी लगा करके अब मछुआरों को मुंह पर जो टाटी लगाया जाता है मार लेते हैं, बाद बाकी टोटल नदी का बाड़ी खाली रह जाता है, नदी खाली रह जाता है। ऐसा नहीं होगा। हमारे मछुआरे ही लाभान्वित होंगे, बाहर के महाजाल चाहे जाल नहीं लगाया जाएगा। इससे मछुआरा का माने पेट पर, खाने पीने पर, मछली पर, इसका व्यवसाय पर भी दिक्कत होती है। इसलिए बड़ा बड़ा जाल लगा करके मछली छानने का काम नहीं किया जाएगा। हमारे मछुआरा, ग्रामीण मछुआरा जहाँ के हो, तालाब हो, वहीं के लोग कमाएंगे, उससे उसका व्यवसाय चलेगा, उसका उसे बाल बच्चा का परवरिश होगा। ये हमारे चैनल के माध्यम से सर आपको कहना हम चाहते हैं जी। ये मछुआरा का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम कोशिश करते हैं जो साफ सुथरा और आगे अच्छा हो। ये मेरी अथाह प्रयास है। ग्रामीण से, जनता से क्या कहना चाहिए?
ग्रामीण जनता का जो सहयोग हमको मिल रही है, वो सहयोग की जो परिस्थिति है, जो 3 तारीख के चुनाव होने जा रही है सर, आप 3 तारीख को देख लेंगे, सारे चैनल वाले भी रहेंगे, 3 तारीख को मतदान होगी, देख लीजिएगा। लोगों का मत का अपना अधिकार है, किसी के दबाव में कोई मत नहीं करता है। मतदान जो होगी वो शांति प्रिय और साफ सुथरा, कहीं से कोई अगलिंग बगलिंग नहीं होगा, कहीं से कोई खरीद फरोख्त नहीं होगा। इसलिए ये एक कम्युनिटी का चुनाव है, एक जाति के ये संबुल है, एक जाति की चुनाव है। इसमें एक समुदाय के लोग ही वोट देते हैं, उसमें भी जो वोटर है वही देते हैं, दूसरा नहीं दे पाते हैं। तो उसमें अपने एक नेता का चुनाव करने जा रहा है, एक ब्लॉक लेवल का ये मंत्री का चुनाव हो रहे हैं, इसमें एक अपने नेता का चुनाव करने जा रहे हैं हमारे मछुआरा बंधु। वैसे लोगों के चुनाव इस बार करने जा रहे हैं जो साफ सुथरा स्वच्छ छवि के लोग हों। इसके पहले भी हमारे पूर्व में राजमंगल बाबू थे, इसके बाद शिवजी बाबू आए। ये दोनों आदमी के बाद इस बार मैदान में 6 आदमी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी हुआ है। नहीं, साफ सुथरे छवि के लोगों को चुनाव देना है, वोट में लाना है और मंत्री बनाना है। हमने वादा किया है लोगों से, अपने मछुआरा भाइयों से, जो आपकी वोट आपकी मान सम्मान पर आंच नहीं देगा आने देगा, ये महज सहनी का वादा है। आप हमको वोट दे करके अपने मंत्री पद के लिए बनाते हैं, आपका वोट दिया हुआ नाजायज और निरर्थक नहीं जाएगा। आपके हर मुसीबत, हर कार्यक्रम, हर योजना, हर व्यवस्था, हर जलकरों पर कोई तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे, मेरा वादा है। देखिए, इनसे बात की है, बात करने के बाद इनका कहना है कि हमारे यहाँ जो भी भ्रष्टाचार है, दलाली है, मैं उस पर अंकुश लगाऊंगा। साथ ही साथ जो भी सरकार की योजना हो, या बिहार सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की योजना, उस सारी योजना को उन नीडी लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है उस योजना को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे और उनको लाभ दिलाने का कहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि 3 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, 3 तारीख का चुनाव ही निर्णय लेगा कि इस पद पर कौन आ पहुँचता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।